हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लूपिंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ़, उसके बाद केस, उसके बाद हमने डिस्कस किया था पोजिशनल पैरामीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक इन शेल स्क्रिप्टिंग इज़ लूपिंग। टुडे विल डिस्कस वाइल लूप, अनटिल लूप एंड फोर लूप। तो सबसे पहले लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में जो सिंटेक्स रहेगा दैट इज़ वाइल condition statement, the condition, the loop will be executed until the condition will be true. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप काम करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है वेरी सिंपल, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं। टू अंडरस्टैंड द लूपिंग कंसेप्ट, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सो इनिशियली हमें वेरिएबल यहाँ इनिशलाइज करना होगा, दैट इज़ आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज़ लेस देन 10। यहाँ पर जो कंट्रोल स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अगेन हमें वही यूज़ करनी होगी जैसे इफ़ में यूज़ किया था विद स्क्वेयर ब्रेसेस। सो वाइल आई इज़ लेस देन 10, जब तक लेस देन 10 है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और लूप के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, डू और डन, मीन्स जो स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे पास कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर किसी भी लूपिंग स्ट्रक्चर का, दैट इज़ डू एंड डन। फाइन। उसके साथ हमने लिखा है इको डॉलर आई, मीन्स जो भी आई में वैल्यू है इस टाइम पर वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिखा है इको माइनस ई स्लैश एन। जैसे सी में यूज़ करते हैं आप स्लैश एन स्लैश टी स्लैश वी स्लैश आर, वो सब यूज़ कर सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे प्रैक्टिकली जब हम रन करते हैं तो वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। वी नीड टू यूज़ माइनस ई। तो अगर आप किसी भी स्टेटमेंट में इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं जो बुक में गिवन है तो आपको माइनस ई साथ में लगाना होगा, प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर वेयर द नंबर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। मीन्स एक कोई भी नंबर हम ले लेंगे, उसकी टेबल प्रिंट करनी है, दैट्स इट। जो आप सिंपल प्रोग्रामिंग में भी करते थे। लूप समझने के लिए सबसे पहले यही होता था, टू प्रिंट द नंबर, देन नेक्स्ट प्रोग्राम था टू प्रिंट ए टेबल। तो नंबर हमने एंटर करवाया फ्रॉम द कीबोर्ड। अब इसी प्रोग्राम को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं पोजिशनल पैरामीटर में भी, कि नंबर आप पोजिशनल पैरामीटर में एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करें और उसकी टेबल प्रिंट करें। चलिए अभी हम लेते हैं एंटर द नंबर, रीड नंबर रीड किया, आई इज इक्वल टू 1। तो आई इज इक्वल टू 1 साथ में यहाँ पर नेक्स्ट है वाइल आई इज लेस देन 10। जब तक लेस देन 10 है तब तक ये लूप चले। प्रोडक्ट, देखिए इस वाइल लूप में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप राइटिंग करेंगे कोई भी, जैसे प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, आई और नम को मल्टीप्लाई करना है बस। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर जो सिंटिक्स है शेल स्क्रिप्टिंग का वो मायने रखता है। तो ई एक्स पी आर डॉलर नम, अब स्टार के साथ क्या लगाया, स्लैश टू सप्रेस द मीनिंग ऑफ दिस मेटा कैरेक्टर, डॉलर आई इको प्रोडक्ट, अगेन इको माइनस ई स्लैश एन टू एंटर टू मेक ए न्यू लाइन, एंटर लाइन, जिस तरह से आपका सेम लाइन में प्रिंट ना हो। उसके बाद है आई इज इक्वल टू ई एक्स पी आर डॉलर आई प्लस 1। ये मेन है, यहाँ ऊपर वाले प्रोग्राम में भी ये रह गया था एक्सप्लेन करना। वाइल लूप में आप इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट लूप के अंदर ही लिखते हैं। इनिशियलाइजेशन पहले हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट आप वाइल के साथ, और अपडेट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर लूप के एंड से पहले। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर योर सी लैंग्वेज इट इज़ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, बट यहाँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं लिख सकते, आपको आई प्लस 1 के लिए प्रॉपर ई एक्स पी आर स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। यही मेन है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ ए नंबर, जैसा सभी लैंग्वेजेस में करते आए हैं। फर्स्ट हमने नंबर एंटर करवाया, रीड नम, रिवर्स हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज 0, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। जब तक नंबर आपका ग्रेटर देन 0 है, डू क्या आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है, आर इज इक्वल टू, आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पर नंबर से रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर टेम्प्रेरी में आप यहाँ पर लेंगे रिवर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप लिखते थे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, ये हमारी स्टेटमेंट होती थी किसी दूसरी लैंग्वेज में। बट यहाँ पर हमें पता है ये मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो इस प्रोग्रामिंग की जो लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट टाइम तो 0 था, टेम्प्रेरी भी 0 आएगा। रिवर्स में फिर क्या लिया, ई एक्स पी आर टेम्प्रेरी जो 0 वैल्यू है प्लस रिमाइंडर, राइट।
फिर से नेक्स्ट लूप के लिए नम को हमने अपडेट किया, नम इज़ डिवाइडेड बाई 10। सो सेम कंसेप्ट है, अगर 235 हमारा एग्जाम्पल है तो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर आया 5 और नम क्या रह जाएगा 23। 23 इज़ ग्रेटर देन 0, पास हुआ। नेक्स्ट टाइम 3 इज़ अ रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर है, उसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स कंप्यूट होगा और फिर 23 को डिवाइड किया 10 से, नेक्स्ट टाइम इज़ 2। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सेम प्रोग्राम को हमने अपडेट किया और कुछ नया नहीं किया। दिस प्रोग्राम इज़ टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। दिस टाइम वी हैव टेकन सम और सिंपली हमने सम किया है किसको, जो भी आपके रिमाइंडर्स हर बार आएंगे, हर सम इज 0 और यहाँ मेन स्टेटमेंट है EXPR डॉलर सम प्लस डॉलर आर। अदर थिंग्स आर सेम, आप चाहें तो एक ही प्रोग्राम में काम कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एंड रिवर्स ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट वन इज अनटिल कंट्रोल कमांड डज नॉट रिटर्न ट्रू। एक लूप का जो सिस्टम है वो काम करने का क्या रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, मीन्स जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक ये लूप चलेगा। Until conditional statement do and done, within do and done you can write multiple number of commands. So first program हमने वही repeat किया है, program to print number from 1 to 10। पिछली बार हमने लिखा था यहाँ पर while I is less than equal to 0, यहाँ पर हमने लिए I greater than 10। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये लूप चलेगा। इनिशियली प्रिंटिंग ऑफ I, देन ब्लैंक लाइन एंड अपडेटिंग द I वेरिएबल। सो 10 तक ये चला, अगर ग्रेटर देन 10 नहीं है 10 तक चला। जैसे ही 10 का हमने अपडेट किया है I इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई लूप काम नहीं करे, मीन लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम टू प्रिंट ए नंबर टेबल ऑफ ए नंबर वेयर द नंबर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। अगेन सेम प्रोग्राम, सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है। यहाँ वाइल था, वाइल में लेस देन इक्वल टू 10 था, यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फोर लूप। तो फोर लूप में यहाँ पर जो सिंटिक्स है दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो सी लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर फोर लूप का सिंटिक्स बिल्कुल अलग है। सिंटिक्स देख लीजिएगा, फोर वेर, वेर मीन्स वेरिएबल, इन वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड n। व्हाट इज वर्ड 1, 2, 3 एंड n। सपोज आपको यहाँ पर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो 10 तक वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप वहाँ पर क्या यूज़ करते थे सी में, 4 I इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन I लेस देन इक्वल टू 10 सेमी कॉलन I प्लस प्लस। तो यहाँ पर आपको जो 10 नंबर देना है वो राइटिंग में देना होगा, मीन्स जो भी वैल्यूज़ के लिए आप रन करना चाहते हैं वो वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड n फॉर्मेट में देना होगा। स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी वर्ड, डू एंड डन, सेम स्टेटमेंट। अब इसको दोनों आपके सामने है, सिंटिक्स भी है और प्रोग्राम भी है, इजीली आप समझ सकते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 4 I इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स जहाँ तक आपको रन करना है जितनी वैल्यूज़ के लिए वो सब वैल्यूज़ आपको राइट करनी होंगी, तब आपका ये लूप काम करेगा। डू इको $I एंड डन। सो सिंटेक्स इज डिफरेंट। यहाँ दिक्कत सिर्फ यही लगती है स्टूडेंट्स को कि जो भी वैल्यूज़ है उनके लिए हमें पूरी वैल्यूज़ लिखनी पड़ती है, और ये वैल्यूज़ ऐसे लिखनी है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, स्पेसेस इनके बीच में आएंगे, कोमाज नहीं आएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। जो प्रोग्राम यहाँ पर मैंने टाइप करके दिए हैं आप लोगों को वर्ड फॉर्मेट में, आप डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप विद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। स्टूडेंट्स जो लास्ट टॉपिक था हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, वो लूपिंग से पहले डिस्कस करने का यही एम था, क्योंकि आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को फॉर लूप में यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ $1? $1 मीन्स फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर, $2 सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर अप टू 9 नाइन्थ पोजिशनल पैरामीटर। $# का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर, और $* का मीनिंग है ऑल पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर क्या होते हैं, जब आप प्रोग्राम रन करते हैं उसके साथ आप इनको राइट करते हैं एट द कमांड लाइन एट द रन टाइम। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मैंने अब की बार 10 नहीं लिया जानबूझकर, कि आपको ये क्लियर हो जाए कि 9 से ज़्यादा भी पोजिशनल पैरामीटर हो सकते हैं, बट वो $1 $2 की हेल्प से नहीं प्रिंट होंगे, वो $* की हेल्प से प्रिंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने लिए एफ, सबसे पहले चेक किया कि कहीं ऐसा ना हो यूज़र कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देना ही भूल गया है जिस टाइम प्रोग्राम, जैसे 41.sh है सपोज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट सॉरी दिस वन, अगर ये पार्ट भूल जाता है यूज़र, सिर्फ लिखता है 41.sh, तो प्रोग्राम
एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 हमने आगे सिंटेक्स में क्या यूज़ किया, पोजिशनल पैरामीटर। इन दैट केस आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने सिंटेक्स में ऐड करना पड़ेगा, इफ डॉलर हैश इज लेस देन 1, मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर्स आर लेस देन 1 तो क्या हो जाए, नो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास, प्लीज पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। फाइन, यही लॉजिकल है भाई। आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करना भूल गए तो फिर फॉर लूप किसके लिए काम करेगा। एल्स अगर पास किया है फॉर आई, जब आप यहाँ 4 के साथ वेरिएबल लेते हैं तो डॉलर यहाँ नहीं लगेगा, डॉलर लगेगा जब नीचे आप यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फॉर आई इन डॉलर स्टार का मीनिंग है ऑल पोजिशनल पैरामीटर जो भी आप पास करेंगे। डू इको डॉलर आई डन, काम वही कर रहे हैं हम, प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंटिंग हमने की 1 to 15, तो जिस टाइम प्रोग्राम रन किया उस टाइम कैसे लिखा देखिएगा, दिस इज एट रन टाइम, डॉलर आपका शेल प्रॉम्प्ट होते हैं 41.sh, 41.sh इज प्रोग्राम नेम, उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15। अगर आपको लगता है ये सिर्फ आपको 4 नंबर ही प्रिंट करने हैं, आप सिर्फ 4 तक टाइप कीजिए, 4 बार ही लूप चलेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इसे रन करना चाहेंगे। पोजिशनल पैरामीटर में n नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज यूजिंग $1 $2, डॉलर के साथ अब कोई डिजिट लगाएंगे तो सिर्फ 9 तक ही यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम टू चेक द फाइल नेम गिवन एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज डायरेक्टरी और ए ऑर्डनरी फाइल। ये प्रोग्राम हम इफ स्टेटमेंट के साथ भी हमने किया था, तो वहाँ पर हम फाइल नेम पास करते थे थ्रू कीबोर्ड। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है दैट इज़ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप दोगे और चेक करना है जो हर एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपने पास किया क्या वो एक फ़ाइल है, ऑर्डिनरी फाइल है या एक डायरेक्टरी फाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज फॉर एफ नेम इन डॉलर स्टार क्लियर है आपको। डॉलर स्टार का मीनिंग यहाँ पर क्या है, डॉलर स्टार मीन्स ऑल पोजिशनल पैरामीटर्स। नेक्स्ट वन इज फॉर फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर। अब फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर के लिए लूप चलेगा और लूप के अंदर हमने क्या लिखा, डू इफ स्टेटमेंट -f स्टेटमेंट, ये हमारी कंडीशन थी किसके लिए, फाइल टेस्टिंग के लिए। डॉलर एफ नेम जो वेरिएबल है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे इसके साथ डॉलर लगेगा। क्या ये फाइल नेम जो आपका फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर या जो भी नंबर का पोजिशनल पैरामीटर है, क्या ये एक ऑर्डिनरी फाइल है। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन फाइल नेम डॉलर एफ नेम इज एन ऑर्डिनरी फाइल। एल्स इफ -df नेम मीन्स अगर ये ऑर्डिनरी नहीं है तो क्या ये डायरेक्टरी फाइल है, देन फाइल डॉलर एफ नेम इज ए डायरेक्टरी फाइल। एल्स मीन्स इन दोनों में से कोई भी फाइल नहीं है, ना ऑर्डिनरी फाइल है ना ही डायरेक्टरी फाइल है, तो हम क्या लेंगे, इको डॉलर एफ नेम इज नाइदर ए डायरेक्टरी फाइल नोर एन ऑर्डिनरी फाइल। सो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया, देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ मीनिंग देखना है आपको। डॉलर स्टार का मीनिंग होता है ऑल पोजिशनल पैरामीटर्स। तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूशन का एग्जांपल दिया, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। 42.sh F2, सपोज F हमने इंडिकेट किया है फाइल के लिए और D इंडिकेट किया डायरेक्टरी के लिए, ये इस तरह से हमने ट्रीट किए। F2, F3, D4, D5, D11, F23, F47, D89, सपोज दीज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वी हैव पास टू दिस प्रोग्राम। और अब एक एक को ये लेगा बारी बारी से, मीन्स फर्स्ट को F2 को लेगा, उसके लिए लूप चलेगा, फिर F3 के लिए, फिर D4 के लिए, फिर D5 के लिए एंड सो ऑन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इन प्रोग्राम्स को जिनके पास लाइनेक्स है वो प्लीज़ रन करें। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम टू चेक वेदर ए फाइल इन करंट डायरेक्टरी इज ऑर्डिनरी फाइल और डायरेक्टरी फाइल। करंट डायरेक्टरी के अंदर करंट डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स हैं उनको देखने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टार LS स्टार। तो यहाँ पर हमें सिंपली मिला है 4 के अंदर हम यूज़ करें स्टार, मीन्स जो 4 में वर्ड 1 वर्ड 2 हम पास करते थे वो किससे पास करें, स्टार से। स्टार मीन्स ऑल कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी। फॉर एफ नेम, वही वेरिएबल नेम, इन पिछली बार क्या लिया था, डॉलर स्टार मीन पोजिशनल पैरामीटर। स्टार का मीनिंग है कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी, जिसमें एक डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, जहाँ ये प्रोग्राम बना है वहाँ के जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, उनको ये बारी बारी से चेक करेगा। सो डू इफ एफ नेम मीन्स जो फर्स्ट वेरिएबल है क्या वो एक ऑर्डिनरी फाइल है या वो डायरेक्टरी फाइल है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है, अदर थिंग्स आर सेम
एज सेम एज अबव प्रोग्राम, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया, यहाँ स्टार है, स्टार का मीनिंग करंट डायरेक्टरी कंटेंट, और डॉलर स्टार का मीनिंग होता है पोजिशनल पैरामीटर, दिस डॉलर स्टार। ठीक है, सेम प्रोग्राम है लेकिन कंटेंट मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने। क्यों? स्टार का मीनिंग कमांड आपका करंट डायरेक्टरी कंटेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ब्रेक और कॉन्टिन्यू। अगर आप किसी नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सो ब्रेक और कॉन्टिन्यू सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ बी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू, कोई आपको सेमीकोलन यूज़ नहीं करना जैसे सी लैंग्वेज में करते थे। सिंपल राइट ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, या कॉन्टिन्यू लिखना है तो कॉन्टिन्यू कीवर्ड। लास्ट टॉपिक ऑफ शेल प्रोग्रामिंग इज कॉलिंग ए शेल स्क्रिप्ट इनटू अनदर शेल स्क्रिप्ट। मीन्स कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकर्शन ऑफ शेल स्क्रिप्ट्स, हाउ यू कैन कॉल ए शेल स्क्रिप्ट इनटू अनदर शेल स्क्रिप्ट। सो आप यहाँ पर हम एग्जांपल लेने, छोटा सा 3 शेल स्क्रिप्ट बनाई। फर्स्ट में हमने बनाया s1.sh के अंदर प्रोग्राम टू डिस्प्ले कैलेंडर एंड डेट। 2 स्टेटमेंट है, करंट मंथ कैलेंडर इज टुडेज डेट एंड करंट टाइम इज। तो आपको ये छोटे से प्रोग्राम तो समझ आ ही रहे हैं, 4 लाइन का प्रोग्राम है, कुछ नहीं है, सिर्फ करंट मंथ, कैलेंडर और डेट एंड टाइम हमने डिस्प्ले किया। सेकेंड प्रोग्राम के अंदर क्या किया, प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूजर्स एंड टर्मिनल सेटिंग्स। डिस्प्ले यूजर इन्फॉर्मेशन मीन्स करंटली कितने यूजर लॉग्ड इन है तो कौन सी कमांड यूज होगी, हु। यूजर टर्मिनल नेम TTY से, और यूजर टर्मिनल सेटिंग्स अगर देखनी है तो STTY-AC। तो ये सेकेंड प्रोग्राम किससे रिलेटेड हुआ, यूजर्स एंड टर्मिनल से। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, सॉरी इसी के साथ ही हमने लिया इन्फॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर, सेकेंड प्रोग्राम का ही पार्ट है। यू नेम -v प्रोसेसर, मशीन कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो यू नेम एक कमांड है जिससे आप हार्डवेयर की नॉलेज गेन कर सकते हैं कि आप किस मशीन पर काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वन S3.sh। इसके अंदर हमने सिंपल कुछ नहीं किया, 2 कमांड्स रन किए, करंट डायरेक्टरी क्या है और आपकी होम डायरेक्टरी क्या है। करंट डायरेक्टरीज PWD, योर होम डायरेक्टरी इज $home, ये एक सिस्टम वेरिएबल है तो हमने डायरेक्टली यूज़ किया। अब नेक्स्ट है मेन प्रोग्राम टू कॉल मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। आपको करना क्या है कि इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए जो तीनों स्क्रिप्ट या बाकी 2 स्क्रिप्ट जिनको हम मेन में कॉल करेंगे कि वहाँ पर कोई वेरिएबल्स की प्रॉब्लम ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमने बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाए हैं, और एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सिंपल एग्जाम्पल दीजिएगा। प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कॉलिंग ए शेल स्क्रिप्ट इनटू अदर शेल स्क्रिप्ट। सबसे पहले लिखा करंट डेट टाइम कैलेंडर इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं है, स्टेटमेंट प्रिंट किए और कॉल कर दिए हमने S1.sh को डायरेक्टली। करंट टर्मिनल एंड यूजर लॉग्ड इन इन्फॉर्मेशन S2.sh, क्योंकि S2 में हमने सब ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट की है। करंट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन S3 में हमने प्रिंट किए। तो एज इट इज़ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई कॉल स्टेटमेंट राइट नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिएगा S1.sh, S2.sh, S3.sh। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्क्रिप्ट बन चुकी हैं। देखिए किसी भी प्रोग्राम में 3 चीज़ें काम करती हैं, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड और शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट में ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर फिर भी ये S1.sh से काम ना करे, इन केस अगर ये काम ना करे तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर SH लिख दीजिएगा, SH। वैसे तो ये डायरेक्ट काम करना चाहिए, नहीं भी करता है तो SH स्पेस S3.sh। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स इसलिए ज़्यादा हम प्रेशर डाल रहे हैं, रीज़न बीइंग कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम्पल देने ही देने होंगे। ठीक है, तो बुक से आप एग्जाम्पल लेंगे तो बुक में थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे गिवन है। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम्स बनवाए हैं। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक बार आप बाय हैंड राइट भी कर लेंगे, समझ भी आ गए तो एग्ज़ाम में इजीली लिख पाएंगे और उनको इजीली इलैबोरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक शेल प्रोग्रामिंग थी। इसके अलावा और प्रोग्राम्स की लिस्ट आप देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगी, इंटरनेट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन लीजिए वही जो आपको समझ आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।